हेलो एवरीवन, आई होप कि आपने अपना होमवर्क किया होगा। एक बार आप एनसीईआरटी को पढ़ के आए होंगे दोबारा। ओके, सो बिगिन। आज हम बात करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ़ ऑक्टाहेड्रल और नंबर ऑफ़ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और ये 3 लेयर पैकिंग क्या होता है उसे हम पूरी तरह आज समझेंगे। ओके, सबसे पहले थोड़े से फ्लैशबैक में हम जाते हैं तो हमें याद आएगा कि हमने पढ़ा था, जैसे ये बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, अलग अलग टाइप के जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने के तरीके। जैसे यहाँ पे जो बॉडी सेंटर्ड है, यहाँ पे हमने देखा कि टोटल एटम्स इसमें 2 होते हैं। 8 कॉर्नर्स पे उसका 1/8 कंट्रीब्यूट होके तो 1, और बॉडी सेंटर का एक अकेला तो टोटल 2 हो गया। इसी तरह फेस सेंटर्ड का भी 4 होता है। जो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स इन 1 यूनिट सेल होते हैं उसके हम लोग इफेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स बोलते हैं, जिसके हम लोग कॉमनली Z से डिनोट करते हैं। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक बार फिर से दिखाया फेस सेंटर्ड एटम का 1/8 पार्ट 8 पोजीशंस का, तो ये हो गया 1, और 6 प्लेसेस पे हाफ हाफ करके तो ये 3, तो टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यानी जो Z है ये हो गया 3 + 1 = 4। ओके, तो देखिए जो इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स अगर n है, अगर हम कंसिडर कर लें कि जो इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स है n निकलते हैं, जैसे इस केस में 4 है, फेस सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर्ड में 2 होता है, प्रिमिटिव में 1 होता है। इसी तरह अगर हम कंसिडर कर दें कोई XYZ टाइप का क्यूब है, उसका इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स n है, देन नंबर ऑफ़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उस पार्टिकुलर यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो n ही होंगे। मतलब अगर n एटम्स है तो n ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे उसमें, और 2n नंबर ऑफ़ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। अगर इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स n है तो इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n होंगे, और इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी 2n होंगे। ठीक है, तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड नंबर ऑफ़ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो नंबर ऑफ़ ऑक्टाहेड्रल, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, वो क्यूब में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो मैंने पहले क्वेश्चंस दिए थे उसके बारे में, उनके सॉल्यूशंस के बारे में, और कैसे हम डिटरमाइन करें कि क्यूब में कहाँ कहाँ पर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अब हम वापस से फ्लैशबैक में जाते हैं तो हमें याद आता है कि हमने लास्ट क्लास में ट्रायंगुलर वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पढ़ा था। टेट्राहेड्रल वॉइड्स ट्रायंगुलर वॉइड का एक एडवांस रूप होता है, जिसमें उसके मुंह में हम ठूस देते हैं एक और क्यूब ऊपर से, उसका लेयरिंग कर देते पूरा। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में क्या होता था कि दो दो पेयर तो होते थे, एक दूसरे को हम अपोजिटली अलाइन करके रख देते थे, एक को थोड़ा सा घुमा के एक के ऊपर एक रख देते थे, और बीच में थोड़ा सा जगह बच जाता था, और ज़रा ज़रा सा साइड से लेयरिंग हो जाता था, तो वो जो जगह बचता था उसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते थे। ये था उसका बेसिक डायग्राम। आप एक बार वापस से देख लीजिए इसे, आपको याद ही होगा, आई होप सो। कल अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, और आपने घर जाके देखा होगा तो इसे और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में भी ऐसा ही डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ टी लिखा हुआ है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, जहाँ ओ लिखा है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। अब आप इन फिगर्स को देखें और ये कंसिडर करके चले कि जो सर्कल्स ज़्यादा डार्क है, जो स्फीयर्स मैंने ज़्यादा डार्क बनाए हैं वो ऊपर है, और जो कम डार्क है वो नीचे है लेयर में। ओके, तो अब इसे देखिए, आप इसे देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। ओके, अब अगर हम इसे पलट दें, मतलब जैसे ये अगर ऐसे था तो इसे हम ऐसे करके पलट दें, उल्टा कर दें। ठीक है, ऐसे है तो ऐसे कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए इसमें हमने साइड ये वाले सर्कल्स डार्कन किया, इसका मतलब ये वाले ऊपर है और जो लाइट वाला जो बीच वाला नीचे है। इस केस में क्या था, ये ऊपर था और ये दोनों पीछे थे। मैंने क्या किया, इसे ऐसे है तो ऐसे करके पलट दिया है, वही इसी का फिगर है वो। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, आई होप सो। अब देखिए ये वाला जो केस है, इसमें ये नीचे से लेयरिंग किया हुआ, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये नीचे से लेयरिंग है, ऊपर में आप देख सकते हैं कि ये खाली है। अब जो हम 3 लेयर पैकिंग करते हैं, ये जो नीचे वाला जो हो गया, जो लाइट मैंने बनाया, जो यहाँ पे ऊपर है और जो यहाँ पे नीचे है, जो एक स्फीयर है वो नीचे है, वो हो गया फर्स्ट लेयर। आप देखिए ये वाला जो है ये लेयर 1 हो गया, और ये वाला जो है ये लेयर 2 हो गया। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी के फिगर्स में एक बार देखें, ये वाला जो है लेयर 1 हो गया, और ये जो उसके ऊपर 3 सर्कल्स है
ये लेयर 2 हो गया। इस केस में उल्टा है, जो सिंगल वाला सर्कल है ये इस बार भी इस केस में नीचे है, और ये ऊपर वाला जो 3 सर्कल्स है ये लेयर 2 हो गया। अब देखिए हमें जो थर्ड लेयर का कवरिंग करना है, हम जो थर्ड लेयर इसमें अप्लाई करेंगे वो हम 2 तरह से कर सकते हैं। या तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये वाला जो टेट्राहेड्रल वॉइड हमें दिख रहा है, जो नीचे से लेयरिंग किया हुआ है अब, लेकिन ऊपर से लेयरिंग किया हुआ नहीं है, तो अगर हम इसको ऊपर से भी लेयर कर दें, मतलब एक स्फीयर हम ऐड ऑन कर दें, इसी टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर दें, लेयरिंग कर दें, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, एज़ यूजुअल जैसे ये वाला स्फीयर है, जैसे ये वाला नीचे वाला लेयर था, इसी का रिपीट हो जाएगा। आप इस डायग्राम में देखें, जैसे ये वाला एक नीचे में है, ये 3 है, तो अगर हम इसे ऊपर से कवर कर दें, ये जो खाली स्पेस अभी टेट्राहेड्रल वॉइड जो है नीचे से लेयरिंग किया हुआ है, अगर हमें इसे ऊपर से लेयरिंग करना है तो हम इसके ऊपर भी एक स्फीयर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, लेयरिंग हो जाएगा। अब वो वाला जो स्फीयर होगा वो एग्जैक्ट इसी के जैसा नहीं होगा, मतलब जिस पोजीशंस पे ये है उसी पोजीशन पे ये नहीं होगा। जो थर्ड लेयर हम ऐड करेंगे, अगर हम इसी के ऊपर जस्ट कर देते हैं, तो जिस पोजीशन पे ये वाला जो सिंगल लेयर 1 वाला स्फीयर है उसी तरह से अलाइन नहीं हो जाएगा वो जो थर्ड वाला लेयर का हम स्फीयर रखेंगे इसको ढकने के लिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब जो लेयर 1 वाला स्फीयर है इसी के जैसा हम ऊपर से टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर लेयरिंग कर दें ऊपर से, तो ये बिल्कुल इसी लेयर 1 के जैसा नहीं दिखेगा। तो बस अब देखिए, लेयर 1 ऐसा है, लेयर 2 ऐसा है, अब लेयर 3 जो हम वापस ऐसा रख दे रहे हैं, तो क्या हो गया, लेयर 1 का रिपीटेशन हो गया। तो अगर इस लेयर 1 को हम ए नाम देते हैं और ये जो सेकंड वाला लेयर है इसे हम बी नाम देते हैं, तो जो थर्ड वाला लेयर है सी वाला जो लेयर है वो वापस ए के जैसा ही है, मतलब ए बी ए, फिर वापस से ऐसा आ जाएगा बी, तो मतलब ये जो हो जाएगा ए बी टाइप। इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल कवरिंग, मतलब कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। आप एक बार देखिए इसे, इस फिगर में आप देख सकते हैं कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब एक लेयर ऐसा है ए, दूसरा लेयर बी है, फिर वापस से ए के जैसा ही है, तो ये हो गया ए बी टाइप, इसे हम बोलते हैं। ओके, आप यहाँ डायग्राम में एक बार फिर से देख लें, ये वाला जो है लेयर ए है, जो पीछे में लेयर ए है ये वाला सिंगल, और उसके ऊपर ये 3 का लेयर बी लगाया गया है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। अगर हम इसके ऊपर एक और इसी के जैसा एक और इसी के जस्ट ऊपर हम ऊपर से भी लेयरिंग कर दें टेट्राहेड्रल वॉइड को पूरी तरह, तो ये लेयर ए का ही रिपीटेशन जैसा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी टाइप। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल कवरिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल कवरिंग में। आप चाहे तो एक बार फिर से इस फिगर को भी एक बार आपके लिए मैंने बनाया है, देखिए ये वाला जो बैक साइड है, ये वाला ऊपर लेयर्स है 3 का। अब क्या किया हमने, एक और जो है वापस इसके ऊपर रख दिया, ये वाला जो नीचे था ये 3 उसके बाद हमने लगाया है, और ये तीसरा हम वापस इसके ऊपर लगा रहे हैं, मतलब सैंडविच जैसा। ये वाला एक ब्रेड हो गया, ये वाला दूसरा ब्रेड हो गया, और ये 3 जो है चीज़ हो गए, ठीक है। तो मतलब ये बर्गर की तरह है, ये नीचे में लेयर है, ये बीच का लेयर है, और ये सी लेयर है, लेकिन ए और सी लेयर क्या है, सेम टू सेम है, इसलिए ए और बी सेम है, ए और सी सेम है, तो ए बी ए बी टाइप पैकिंग हो गया। अब हम आते हैं इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आपको जैसे समझ आ ही रहा होगा, आप इतना सा पार्ट देखें जितना कैमरा में दिख रहा है, बस उतना सा पार्ट देखें। आपने देखा है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे ही था, 3 सर्कल्स का पेयर और फिर से 3 सर्कल्स का पेयर, तीनों को उल्टा करके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिए थे, तो ये हो गया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखिए हमने यहाँ पे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल एक साथ दिखाया, ये 3 को अगर हम एक स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं और ये इसके ऊपर से कवरिंग हो गया, तो ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखिए हम जो स्फीयर थर्ड लेयर का जो पैकिंग कर रहे हैं, हम या तो इसके ऊपर अगर रख देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड को, अगर हम कवर कर देते हैं, तो जैसे हमने देखा वो ए बी टाइप हो गया। लेकिन उसी के बाजू में देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी एक बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी है यहाँ पे। अगर हम टेट्राहेड्रल, ये जो आपको लाइट स्फीयर्स दिख रहे हैं, ये तो बैक साइड है, ये मतलब लेयर ए है, उसके ऊपर ये डार्क वाले जो है ये लेयर बी है, मतलब ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये नीचे से लेयरिंग किया हुआ है। अगर हमें ऊपर से अब लेयरिंग करना है, जो सी लेयर हम बैठाने वाले, या तो हम इस टेट्राहेड्रल वॉइड पे बैठा दें या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे बैठा दें, एक साथ दोनों में नहीं ना बैठा सकते, तो या तो हम इस पे बैठा दें या तो हम इस पे बैठा दें। तो हमने देखा कि अगर इस पे बैठाते हैं तो ए बी टाइप पैकिंग हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करना है। हम क्या करेंगे, इस पे हम एक स्फीयर बनाएंगे, मतलब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवरिंग करेंगे। तो देखिए ये जो थर्ड वाला हम लेयर बना रहे हैं, ये ए के ये वाला हो गया ए,
देखिए ये वाला हो गया ए, ये हो गया बी। अब ये जो नया बन रहा है, ये जो नया बन रहा है ये सी हो गया। अब देखिए जो सी वाला लेयर है ना ए के जैसे अलाइंड है ना बी के जैसे अलाइंड है, ये अपना एक अलग ही एलाइगनेशन है, तो ये हो गया सी। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं जो टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में होता था, ये लेयर ए था, ये लेयर बी था, और जो हम लोग थर्ड लेयर बैठा रहे थे वो इसी के ऊपर ही अलाइंड हो जा रहा था, इसी के ऊपर अलाइनेशन था सेम टू सेम, इसलिए वो जो था ए बी टाइप पैकिंग हो गया। लेकिन इस केस में ये जो हमारे पास सर्कल नया हम अलाइनेशन डाल रहे हैं, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को लेयरिंग कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऊपर से कवर कर रहा है, वो ना ए के जैसा है ना बी के जैसा है, उसका अलग ही अलाइगनेशन है, अलाइनमेंट है, तो इसलिए वो हो गया ए बी सी टाइप पैकिंग, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आप एक बार इसे ज़रूर रीड कर लें, और अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं इसके लिए फिर से एक और वीडियो और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। आप एक बार लाइन बाय लाइन इस पेज को रीड कर लीजिएगा, अगर कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ आया तो वो कमेंट करें, मैं ज़रूर बताऊँगा। सो दैट वाज ऑल फॉर द टुडेज़ लेक्चर। अगली लेक्चर में हम जो लास्ट टाइम प्रॉब्लम्स थे अब पिछले वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे, और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यूब्स में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो देखेंगे।